तो फाइनली गाइज अभी फ़िलहाल तो मैं हमारे शॉप वाले हैं ऑनर, वो बोल रहे हैं कि घर तक पहुंचा देंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, घर पे निकलती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और संडे के दिन आज मुझे राशन भराना भी है घर के अंदर। अभी मैं उठी हूँ जस्ट, तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई। बिल्कुल चाय पत्ती नहीं है, बच्चे लोग ने लेके नहीं आए कल रात में, और अम्मी भी बिना चाय के चले गए हैं। तो इन लोगों को कब से उठा रही हूँ। अभी बजे 7:30 बज रहे हैं और घर में बिल्कुल राशन नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से ज़रा बिज़ी थी, शेड्यूल पूरा बिज़ी था और कोई जाने के लिए नहीं था। इसलिए अभी मैं आज सोच रही हूँ खुद जाऊँगी, इन लोगों को साथ में लेके जाऊँगी, राशन भरा लूँगी। जो भी ग्रोसरीज़ मंथली की होती है घर के अंदर भराने के लिए, तो वो आज मैं भराने जाऊँगी। बिल्कुल चाय पत्ती नहीं है, शक्कर भी थोड़ी है, क्योंकि अभी कैसा होता है बारिश में भी भूख लगती है, फिर कुछ सामान लाने के लिए फिर इन लोगों को भेजना पड़ता है, ये लेके आओ वो लेके आओ। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारी एक यूट्यूब फैमिली हो आप सभी। अभी इनको उठा रही, तो सोए हैं अभी भी, ये देखिए यहाँ सोया है। तो चाय तो मिल रही नहीं, क्योंकि 7:30 हो रहे। अभी पाव वाला दूध वाला भी आ जाएगा, तो दूध पाव ले लेती हूँ। पहले इन लोगों को अंडा का नाश्ता करवा लेती हूँ, फिर मैं आज जाऊँगी। आज सोच रही हूँ चिकन के कोफ्ते बना लूँगी आज। फिर पहले ये कर लेती हूँ, फटाफट तैयारी करती हूँ, क्योंकि चाय नहीं मिलती ना तो सर बहुत दुखता है। और कल रात में इतना फीवर था मुझे, बहुत ज़्यादा फीवर, एकदम बोलते हैं ना बदन पूरा दुख रहा था, एकदम बुखार, और बिल्कुल खाना नहीं खाई थी कल रात में, मैं ऐसी सो गई थी। तो खैर अभी अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा आराम है। क्रोसिन भी ली थी रात में। बस ऐसे दिन निकलते हुए जा रहे हैं, जैसे 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 आपको दिखाऊं मैं मेरे कैंडो को। देखो कैसा मैं बोलती हूँ, कैंडो। अभी मैं बोलूँगी ना चल तो उठेगा, चलता, चलो चलो, अच्छा चलो चलो लेके जाती हूँ मैं, चलो उठो। उठ गया। उसको उठा, रिहान को उठा, रिहान उठा उसको, उठा उसको, उठा उसी को उठा, हाँ उसी को उठा, रिहान, हाँ खींच खींच कंबल खींच। आपको अंदर दिखा देती हूँ, फ्रिज पूरा खाली है, बर्तन भी पड़े हुए हैं देखिए धोने। बिल्कुल सामान नहीं है, टमाटर भी नहीं है, कोतमीर नहीं है, मिर्ची नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अम्मी जाते हैं ना बाज़ार में, तो एक तो अम्मी बोलते कि मैं फ़ोन करते रहो उनको कि ये लाओ, वो सामान लाओ, वो लाओ। तो अभी जाऊँगी मार्केट में, यही नज़दीक में जाऊँगी। और वैसे भी है ना, मैं कोई डीमार्ट से या कोई अंदर के स्टोर से मैं कोई चीज़ें ख़रीदती नहीं हूँ ज़्यादा। राशन की चीज़ें हैं, अपने आसपास के स्टोर जो नज़दीक में होते बाजू में, वहीं से मैं ख़रीदती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो कैसा होता है, अगर आपको डिमार्ट में हो या कोई दूसरी जगह पर हो, आप हाई फाई इसमें जाते हो ख़रीदने के लिए, तो आप ये सोचते हो कि चलो वहाँ पे सस्ता मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फिर उतना चार्ज करके जाओ, गाड़ी करके जाओ, फिर गाड़ी करके आओ रिटर्न। तो यहाँ कैसा है, मेरे बाजू में नज़दीक स्टोर है, उनसे लेन देन रहता है कि चलो कभी थोड़ा पैसा दो, थोड़ा बाद में दो, ये ऐसा चलता ही रहता है, क्योंकि इसी से तो चलता है ना हिसाब किताब। तो सुबह सुबह पाव दूध वाला आ चुका है। ये मैंने लिया है क्रीम पाव और पाव। आ जाओ तुम लोग, इधर आ जाओ, लाओ, हाँ इधर आओ। हाँ बेटा, मेरी कैट को वहीं बाहर बांधो, चलो खा लो, सारे बिस्तर उठा लो फटाफट। असद उठ जा ना बाबा, चाय पत्ती ला ले जा। कैट का हो गया खाकर, ज़्यादा लड़ा रहा, उठ जा, चलो उठो। असद जाओ चाय बनाओ, चलो। उठ रहा ही नहीं है, बोल बोल के थक गए। चलो चाय ही बनाने जा रही हूँ मैं। चाय हो रही है, अभी काम बाकी है, बर्तन वर्तन है। पहले राशन भरा लेती हूँ, उसके बाद ही राशन में क्या क्या लगेगा सब नाम लिख के ले लूँगी। फिर वहाँ जाने के बाद कैसे भूल जाती हूँ ना क्या सामान है, कौन सा सामान लेना है। तो इसलिए ऐसा होता है, अभी यहाँ से नहीं लिख के जाऊँगी ना, तो वहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती है ना, तो वो लेके आ जाती हूँ मैं। इसलिए घर से ही सामान ले लेती हूँ, बच्चे लोग साथ में रहेंगे, इनको ले लेती हूँ। और कमेंट्स ज़रूर करना कि आपके सिटी में टमाटर कितने किलो के हैं। यहाँ पे आई थिंक सो मम्मी लेके आते हैं 130 या 140 रुपये किलो है यहाँ पर। तो नाश्ता करने के लिए आ चाहिए आप लोग सभी। क्रीम पाव ले ली थी सुबह, पहले मैं खा लेती, जल्दी भी निकलना है। तो मैं घर पे से यहीं से लिख के जा रही हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है मंथली की ग्रोसरीज, उसका नाम लिखते हुए जा रही हूँ। तो चलिए निकलती हूँ ग्रोसरीज का सामान भराने के लिए। साथ में रियान को लेके जा रही हूँ, क्योंकि असद गया है अब्बा के साथ राशन लाने के लिए नीचे, या राशन यानी
जो राशन कार्ड पे आता है ना, गेहूँ आता है, तो वो लाने के लिए गए हैं अब्बा के साथ। तो मैं रियान के साथ निकल रही हूँ अभी। जल्दी भरा के ले लेती हूँ क्योंकि अपने नज़दीक में ही है और जल्दी जल्दी आ जाऊँगी घर में, तो पकाने का भी है ना घर पे आकर। पैकेट भूल गई, देखो कैंडो को यहाँ बांधी हूँ। मेरी मैं आवाज़ दे रही, चलो निकलती हूँ। तो मैं आपको आने के बाद ही बताऊंगी कि ग्रोसरीज़ में मैंने क्या क्या लिया है, सारी चीज़ें। एक्चुअली मिडिल क्लास की ग्रोसरीज़ है सारी चीज़ें। और मैं सामान देखती हूँ, एक मिनट आज ऐसा हो रहा समझ में नहीं आ रहा, पैसे भूल जाती हूँ, फिर ये स्लिप है जो नाम लिखाई थी सब वो भूल गई थी। तो चलो खैर, मैं आने के बाद आपको ग्रोसरीज़ बताऊँगी कि क्या क्या मैंने ली हूँ। मंथली का जो ग्रोसरीज़ होता है वही आपको बताऊँगी मैं। तो आने के बाद आपको मिलती हूँ मैं। तो फाइनली मैं अपने राशन जो ग्रोसरीज़ है, जो नज़दीक में ही हमारे पास शॉप है, वहीं पे मैं पहुंच के सारा सामान भराती हूँ मंथली का। क्योंकि एवरीवन मैं अपने नज़दीक से जितना हो सके वो चीज़ें लेने की, ख़रीदने की कोशिश करती हूँ। डिमार्ट जाना, बाहर जाना इतना टाइम भी नहीं है ना। तो ये सेठ जी है जो राशन लिखवा रहे, कुछ कुछ मिसिंग में चीज़ें भूल जाती हूँ इसलिए वो लिख के ले रहे हैं। और क्या है फ्रिज में? दही अमूल बटर है। अमूल बटर, हाँ मैंने मस्का भी मेंशन किया, अमूल मस्का। जो चूड़ा है ना, मिक्स चूड़ा ये वाला, ये है ना लहसुन वाला, लहसुन का एक पैकेट कर दीजिए। और बारीक सेवई का पैकेट है। नहीं समझ में आया तो मैसेज कर देना, फ़ोन तो बंद रखा है इसने। तो फाइनली गाइस अभी फ़िलहाल तो मैं, हमारे शॉप वाले हैं ऑनर, वो बोल रहे हैं कि घर तक पहुंचा देंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, घर पे निकलती हूँ मैं। 1 घंटे में ला देंगे ना, 1 घंटे में ला के दे देंगे। क्योंकि अभी मुझे पकाने के लिए बिल्कुल सामान नहीं है, राशन घर में बिल्कुल नहीं है। तो ये भरा दो पूरा, ठीक है। तो जैसे ही मैं शॉप से निकली तो वहाँ पे साइड से मैंने सोचा चलो चिकन भी ले लेती हूँ। तो 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है क्योंकि आज बनने वाले हैं चिकन के कोफ्ते। तो ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ अभी फ़िलहाल। तो तबीयत एकदम ठीक भी नहीं लग रही, चक्कर जैसे आ रही है। तो रेहान को मैं बोल दी थोड़ा झाड़ू मार ले रहा है, वो घर का काम भी निपटा लेता है क्योंकि पकाने का भी है। हिम्मत ही नहीं होती ज़रा भी करने के लिए अभी तो। और हाथ पैर तो इतने काँप रहे हैं ना कि क्या बताऊँ आपको मैं अभी। हाँ, तो जैसे ही सामान ग्रोसरीज सारी आ जाएंगी ना, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने उनको बोला था। देखो हम मिडिल क्लास लोग हैं और आपको लगेगा कि अरे मॉल में जाना भी तो अच्छी बात है, वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। अच्छी बात है, डिस्काउंट मिलता है, लेकिन किस होता है, जितना जाने का हम सोचते कि बचा लेंगे उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। सब ट्रैवल में वसूल हो जाता है वो पैसा। और हम कैसे यहाँ पे अपने आसपास की जो भी छोटी मोटी शॉप है उसके अंदर चीज़ें देखते हैं कि वहीं पे मिल जाए हमें। तो मैं आपको सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी कि क्या क्या मैंने ग्रोसरीज में ऑर्डर करी हूँ। तो अभी लेके आएंगे भाई, वो उन्होंने बोला कि लेके आ जाएंगे घर। तो जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था एवरीवन कि मैं अपने बच्चों को हर काम देती हूँ घर के अंदर करने के लिए, कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को काम देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो समझना चाहिए कि आज मेरी अगर तबीयत ख़राब है तो बच्चे को उस चीज़ का एहसास होता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, चलो हम घर का काम कर ही लेते। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे कर ही लेते। मैंने इसको, ये देखिए कितने सारे बर्तन है, देखिए। मैंने उसको बोला अभी रहने दो, मैं करती, तो बोला नहीं मम्मी रहने दो, आप रहने दो, आप आराम करो। तो आप लोग ये मत सोचिए कि लड़कों को काम नहीं देना चाहिए घर के, कुछ मत ये काम दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम देना चाहिए लड़कों को, तो तभी तो वो समझ पाएंगे ना कि घर गृहस्थी कैसी होती है, कैसा चलना पड़ता है काम को लेकर। तो मैं मसाले के डब्बे सब जो भी है ना, अभी सामान आ जाएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि क्या क्या सामान मैंने ऑर्डर करी हूँ और सामान भी भरना है। आधे घंटे में देखते देखते शॉपकीपर भी आ गए थे, तो जल्दी जल्दी मैं सामान उनसे ले रही हूँ। तो सामान खुद शॉप ओनर ने ही लेके आ गए हैं और आधे घंटे में जल्दी जल्दी लेके आ गए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी तैयारी करूँगी पकाने की। तो ये देख सकते हैं कितना हैवी था ना, अच्छा वो लेके आ गए वो खुद ही। आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरे बेटे को बता रही हूँ, बड़े वाले को, चिकन कोफ्ते कैसे बनते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। तो ऑलरेडी इसमें मैंने मसाला ऐड कर चुकी हूँ, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, सारे जो खड़े मसाले हैं, हरी मिर्च, कोतमीर के साथ आपको ऐड करके रखना है। और बिल्कुल इसे बारीक बिना पानी के ऐड करके पीस देना। ये देख सकते हैं बोनलेस चिकन है पूरा बिना हड्डी का। इसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे भी बारीक थोड़ा सा पीस लूँगी मैं इसके साथ में। बिस्मिल्लाह।
इसमें ही ऐड करके इसे पीस लूँगी बारीक, बिना पानी के पीसना है आपको। अब इसे बारीक पीस लेती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, एकदम बारीक आपको करना है, एकदम ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ये देखिए पेस्ट बनने की है ना। हाँ, मेरे बेटे को, बड़े वाले को सिखा रही हूँ मैं आज से। अभी वो सीखेगा तो कल जाके उसको बोलूँगी ना ऐसा बनाने, क्या क्या ऐड करी उसके सामने। तो एकदम बारीक इस तरह से करना है। तो बाकी के भी मैं इसी तरह से करके ले लेती हूँ। इसमें से निकाल लूँगी मैं। इतना ही रखना है टेक्सचर। आप चाहे तो बारीक भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम रखी हूँ। देखिए थोड़े मोटे मोटे भी बीच बीच में टेक्सचर रखी हूँ। सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करी अभी तक के इसमें मैंने, इसमें सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करी हूँ। अब ये बाकी का भी ऐड करके इसे पीस लूँगी मैं। एक्चुअली मुझे मिक्सर का जो डब्बा जार है वो चेंज करना पड़ा, ये टूट गया इसके अंदर, ज़्यादा हैवी की वजह से ना ये टूट गया था। तो इसे निकाल के अलग कर रही हूँ। काय का है वो जो मिक्सर के नीचे रहता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो टूट गया है। तो खैर इसे पीस देती हूँ। बस ये ना टूटे तो बस इतना नहीं, इतने में बिस्मिल्लाह हो गया बारीक। तो फाइनली इसे अच्छी तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से मिक्स करने का, और सीख लो अच्छी तरह से। एक साइड पे चावल बन रहा है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का मसाले में। पहले सबसे पहले मैंने ये क्यों पीसी हूँ बताओ, मैंने ये क्यों पीसी हूँ, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, हरी मिर्च और कोतमीर क्यों डाली हूँ। जब अगर चिकन डालते हैं ना हम, तो चिकन डालने के बाद जो गार्लिक जिंजर का पेस्ट, हरी मिर्च, वो पिसा नहीं जाता है साथ में एक साथ, यानी जो बारी बारी दाने आते हैं ना हरी मिर्च के अंदर, वो नहीं पीसे जाते, इसलिए उसको पहले पीस के लेना चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से टेक्सचर हो गया अच्छी तरह से। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चाय पत्ती। चाय पत्ती नहीं, आगे लाओ थोड़ा बेटा। तो अभी इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अंदाजे से मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे मेरा अंदाज़ा मालूम है। मुझे रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद सारे जार जो है डब्बे धो के निकाली हूँ, राशन भरा के लाई हूँ, तो रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, फिर ऐड करूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार। और अभी इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आज ही सब सामान धराई ना, और इसमें थोड़ा सा बेसन की ज़रूरत है। आप चाहे तो चना जो है, बेसन क्यों डालने का ऊपर? बेसन से सब पूरा एक साथ हो जाता है, जुट हो जाता है, यानी पूरा जो टेक्सचर है ना एकजुट हो जाता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा, आप देख सकते हैं मैं कितना ऐड करके बता देती हूँ पहले। ये देखिए सिर्फ इतना ही ऐड करना है आपको, ज़्यादा बेसन नहीं ऐड कर रही हूँ मैं। और इसी के साथ ही साथ इसी में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला एवरेस्ट, आप चाहे तो घर में पिसा हुआ होगा जो भी स्पाइसी आपके हिसाब से है। और इसमें ऐड करूँगी, तो घी भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर टेक्सचर के अंदर, लेकिन मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ये देखिए रिफाइंड ऑयल अच्छे से ऐड करूँगी और इस टेक्सचर को अच्छी तरह से एकजुट करके इसे मिक्स कर लूँगी। रोटी की तरह अच्छी तरह आटा जैसा गूंथते हैं ना वैसा, लेकिन फ़र्क है, आटे में ज़्यादा पानी डाल के पर वो कर लेते, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है हमें। देखिए बीच बीच में हड्डी भी आ रही है, कोई बात नहीं, खाने में भी आप खा सकते हो। तो राइस भी हो गए, कढ़ाई रखी हूँ। अभी मैं इसे जो हमने टेक्सचर बनाया है उसे फ्राई करेंगे गोले बना के। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ऑयल फ्राई करने के लिए। अच्छे से गर्म करना है, ये सारे जो टेक्सचर है फटाफट बन जाते हैं कोफ्ते, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। थोड़ा हाथ में आप ऑयल लगा लो अच्छी तरह से, थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगा लो हाथ में, बिस्मिल्लाह करके। जैसे जैसे चाहिए उस हिसाब से आप बॉल को अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे बड़े खाना है किसी को छोटे खाना है, क्योंकि ये जब टेक्सचर जब आप मसाले में डालेंगे ना, तो मसाले में डालने के बाद ये टेक्सचर एकदम यानी एकदम और बड़े बड़े साइज़ के बॉल टाइप के बन जाएंगे। इसलिए ये देखिए सारे ये साइज़ के मैं ऐड करके इसे अच्छी तरह से सुनहरे कलर में फ्राई करते हुए जाऊंगी। तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोफ्ते को आप जब ग्रेवी बनाते हो तो उसमें बॉईल करने के बाद भी ऐसे भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है फ्राई करना है या नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से बना रही हूँ कि फ्राई करके भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये। तो देख छोड़ेंगे, बिस्मिल्लाह। आप टेंशन मत लीजिए एवरीवन, बिल्कुल कोफ्ते टूटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा उनको, बिल्कुल मीडियम आंच पे अभी मैं उसे फ्राई करूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे थोड़े 6-7 डालती हूँ। चेंज मतलब क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा भी सीख रहा है। बस गोल, बस इतना ही काफ़ी है। मैं इधर बना के तो रखता हूँ। अच्छा आप एक काम करो, प्लेट में बना लो। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपको बताना चाहती हूँ। हाँ सीख रहा है मेरा बेटा। छोटे छोटे स्मॉल बॉल के बनाना बेटा, क्योंकि जब है ना ग्रेवी बनेगी तो बड़े बड़े साइज़ के और हो जाएंगे।
चलो रोटी रहती तो अच्छी लगती थी। अब रोटी बनाने के लिए इतना टाइम नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ कि तुमको। हाँ हाँ ऐसे खाते इसको। नहीं, अभी ग्रेवी बाकी है, बाप रे बाप रे। तो मैं लेके कोने में बैठा तो इसे मैं पलटा लेती हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। बस इसी तरह से आपको फ्राई करके सभी लेना है। अगर आपने खाने तो रियान यहाँ पे करने बैठ गया है। चलो छोटे छोटे साइज करो। अभी जल्दी जल्दी पका के ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं ग्रोसरीज बता देती हूँ कि क्या 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 मैंने ली हूँ वहाँ से। तो क्या वीडियो एंड कर देंगे। तो फाइनल वीडियो एंड करूँगी क्योंकि तबीयत भी देखिए, आप देख सकते हैं मेरी आंखों से समझ जाइए कि मेरी तबीयत खराब है या नहीं है। मेरी हिम्मत तो चलने की भी नहीं हो रही थी रास्ते पे, फिर भी मल जाने थे मैं चले जाती हूँ। हाँ छोटे छोटे साइज में करो। हाँ सही है। चलिए मैं जल्दी जल्दी कोफ्ते की तैयारी फटाफट प्रिपरेशन करती हूँ, फाइनल लुक आपको उसका दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह कोफ्ते हो चुके हैं ये देखिए। बस इतना ही करना है आपको ज़्यादा जलाना नहीं है कोफ्तों को। और माशाल्लाह चिकन और मटन का ये बहुत अच्छा बनता है कोफ्ता। ये देखिए, तो इसी तरह ही आपको बनाना है कोफ्ते के जो बॉल है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अभी मैं झट से जल्दी जल्दी सब बना के लेती हूँ और ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो अभी हो गया है हमारे सारे कोफ्ते यहाँ पे रेडी, देख सकते हो प्लेट में। भीम जल्दी आधा लड्डू खा। भीम के लड्डू दिखे वो बस पीले देना उनका। मस्त माशाल्लाह खुशबू बहुत महक रही घर में। मेरे रेयान ने 3 खा लिया इसी चक्कर में। अभी मैं इसमें छोड़ दो बेटा। क्या करेंगे हम, तेल ऑलरेडी गर्म है यहाँ पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, संभाल कर लाल हो गई मेरा। हाँ तो ऐड करने का है थोड़ा, अगर तेज पत्ता भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, क्योंकि गरम मसाले का कोई काम नहीं है अभी इसमें। अब जो भी काम है सारे जो मसाले हैं अच्छी तरह से लाल होने के बाद ऐड करना है। तो अभी आप देख सकते हो ऑनियन अच्छी तरह से सुनहरे कलर में आ चुके हैं। इतने ही कलर में लाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट। अभी फ़िलहाल पैकेट ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी पीसना बाकी है ना, राशन तो आज ही भराई हूँ मैंने। इसमें ऐड करना है गरम मसाला, अपने हिसाब से ऐड करें, मैं थोड़ा स्पाइसी थोड़ा बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और मिक्स करने का। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ये टमाटर। अभी इस टेक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चलो बेटा तुम ही करो, प्रैक्टिस तुम्हारी है। देखो पकाना पता चलेगा ना, सीखना कैसा होता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करो पूरा। रुको एक मिनट, ये देखो इससे आता है। पूरा मिक्स करो, टमाटर को स्मैश करना है पूरा टाइट। और गरम को लग रहा है। हाँ तो वैसे चपटा करो इसको। तो इस तरह से मसाले का टेक्सचर अच्छी तरह से बना लेना है। माशाल्लाह अच्छे से खुशबू भी अच्छी आ रही है कोफ्ते में और मसालों में भी। नमक भी ऐड करना है, मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ इसमें। तो अभी ये देख सकते हो मसाला पूरा चिपकने ऐसा हो चुका है। इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा पानी, अपने हिसाब से ऐड करें जितना कि जो टेक्सचर है गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से। अभी ऐड करके इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी। 5 मिनट के बाद आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए बॉईल हो रहा है ना अच्छी तरह से। इसी तरह से बॉईल करना है आपको पानी को। और एक एक करके बिस्मिल्लाह करके इसमें सारे कोफ्ते में ऐड करूँगी और इसे छोड़ देना है कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए। और माशाल्लाह इतने अच्छे बन जाएंगे ना ये कि आप फिर से दोबारा ट्राई करना इसे बनाने के लिए। कोशिश करना अगर ग्रीन चिली बारीक पेस्ट भी ऐड कर सकते हो पीस के, लेकिन हमने जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा अवॉइड किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें भी कोफ्ते में भी ऑलरेडी मैंने ऐड करी हूँ ना, इसलिए। तो ये इसे मिक्स करके मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हो माशाल्लाह खुशबू महक बहुत अच्छी आ रही इसमें। ये देखिए अच्छी तरह से कोफ्तों में जो ग्रेवी है ना अच्छी तरह से जा चुकी है। ये देखिए इसी तरह से आपको बनाना है। देन फाइनल लास्ट हमारा जो टेक्सचर है वो है धनिया, इसकी बिना अधूरा है। कोतमीर से हमारा कोफ्ते बोलो या कोफ्ता बोलो एक ही है, मेल फीमेल तो आता नहीं है इसके अंदर, दोनों एक ही है। तो इस तरह से हो गया है हमारा। अभी मैं इसे गैस को ऑफ कर लेती हूँ। तो कोफ्ते हमारे हो चुके हैं रेडी। अभी मैं तैयारी करती, पहले ये सब सफाई करके पूरा काम निपटा कर हो गया। अभी ये सफाई कर लूँगी सिर्फ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ग्रोसरीज, क्योंकि मैंने क्या क्या ग्रोसरीज में ऑर्डर किया था यानी वहाँ पर जाकर। तो चलो जल्दी जल्दी, तो चलो जल्दी। ब्लर बहुत दिख रहा है, ब्लर का प्रॉब्लम है पता नहीं, घर के अंदर लाइटिंग की वजह से ब्लर आ रहा है आई थिंक।
तो अभी जल्दी से ये किचन साफ कर लेती हूँ मैं, फिर फटाफट फ्रेश होके अच्छी तरह से आपको मैं ग्रोसरीज दिखा देती हूँ। ये पूरी फ्रेश हो गई हूँ, खाना भी नहीं खाई अभी तक के, सिर्फ रियान ने खाया है। तो मैं आपको एक एक करके भी बता देती हूँ कि हम मिडिल क्लास की लाइफ, हमारे जो लाइफ में हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो मंथली के राशन पर देते हैं, जो मंथली का ग्रोसरीज होती है उसके ऊपर देते हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि अरे, यानी अभी आप राशन देखेंगे ना तो उसमें आप समझेंगे कि मंथली का राशन है कितना कमा है। तो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी और किस वजह से कम राशन है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से राशन बराबर है, क्योंकि चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसे, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रोसरीज से। तो पोहे का पैकेट है। पोहे का पैकेट इसलिए है कि आप सोच रहे हो कि सुबह के नाश्ते के लिए, तो सुबह के नाश्ते के लिए नहीं है एक्चुअली। पोहे का पैकेट है, रात में भूख लग जाती है ना किसी को, तो इसलिए कुछ थोड़ा पोहा बनाने के लिए स्पाइसी। ये कुछ चूड़ा मैंने मंगाई हूँ, तो ये मिक्स चूड़ा है, ये मैंने ये भी ली हूँ क्योंकि ये लहसुन वाला चूड़ा है। घर में भूख लगती है अब्बा को रात में। और इसी के साथ ही साथ सेव की भी प्रिपरेशन करी हूँ इसमें, क्योंकि सेव भी वही हिस्सा है, कभी भूख लग गई अचानक रात में सबको। आप तो जानते हो बारिश का मौसम है तो भूख तो लगती ही लगती है सबको। और ये है मायो, मेयोनीज और केचप, ये भी मैंने 2-2 पैकेट ली हूँ उसके। ये इसलिए क्योंकि कभी दिल करा बर्गर बना लिए कुछ। इसी के साथ ही साथ मैंने ये गार्लिक जिंजर की पेस्ट है ना, रेडीमेड वाला ही ली हूँ। टेम्परेरी जब तक मैं वो पिसा लूँगी तो वक्त लगेगा ना, तो इसलिए जब तक मैं मंगा ली हूँ। ये भी ये है बिस्किट का पैकेट, ये भी ली हूँ। और ये रिफाइंड ऑयल है, ये बताना चाहूँगी ये रिफाइंड ऑयल है। ये मैंने 3 पैकेट यानी 3 लीटर ही मैंने ली हूँ, क्योंकि मंथली में मुझे 3 लीटर से ज़्यादा ही लगता है, तकरीबन 6 से 7 लीटर चला जाता है। लेकिन मम्मी को मालूम है ना मैं बहुत ज़्यादा तेल डालती हूँ खाने पीने में, तो इसलिए पहले मैं फ़िलहाल 3 लीटर मंगाती हूँ और बाद में मैं 15 दिन के बाद और 3 लीटर या 4 लीटर जैसा भी ठीक लगे उस हिसाब से मंगाती हूँ, क्योंकि घर में फैमिली है तो लगता ही आपको पता होगा। और इसी के साथ ही साथ सर्फ का पैकेट है। ये कम से कम आई थिंक 1 किलो मैंने उनको बोला था, अब्बा ने बोला था लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने जो शॉपकीपर है उन्होंने दे भी दिया है टाइड वाला, मैंने नहीं लिखवाई थी, फिर भी ठीक है। तो ये सर्फ का पैकेट है। और इसी के साथ ये बेसन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भूख इतनी लगती है ना, भजिए बनाओ, ये फ्राई करो, वो फ्राई करो, ये है। और काथे का काम ज़्यादा होता है काथा। और ये है कंफर्ट, खुशबू के लिए कपड़ों के। ये है चिकन मसाले का पैकेट, एक्चुअली सॉरी ये मटन मसाला है, चिकन नहीं है। ये केचप भी साथ में रख देती मैं। अभी इसलिए आपके सामने दिखा रही हूँ, निकाल कर फिर फटाफट रख दूंगी मैं। ये ब्रश है, ख़राब हो गए थे, इन लोग बार बार ब्रश है ना यूज़ कर रहे थे, इस वजह से अभी ख़राब हो गया, टूट गया है। ये मटन मसाला है, चिकन मसाले का डब्बा यहाँ रखा है ना। हाँ, चिकन मसाला मैंने अभी थोड़ा यूज़ करी हुई थी कोफ्ते में डालने के लिए, तो ये चिकन मसाले का उनको मैंने पैकेट बोला था, लेकिन उन्होंने डब्बा ही दे दिए, खैर कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ही साथ बच्चों की फेवरेट मैगी। ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, हम सोचते घर की चीज़ें लाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में चला जाता है ये सब पैसा। तो ये है मैगी। ऐसा अगर आप दुकान खोलने वाले हैं? हाँ, मेरी दुकान चलती है। ये है सोसाइटी। एक्चुअली सोसाइटी मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी ये इतना 1/4 किलो की ही ली हूँ, क्योंकि अम्मी है ना जब भी मार्केट जाती है ना, तो वो एक जो शॉप है जहाँ पे बनाई जाती है चाय पत्ती, वहीं से है ना वो लेते हैं अम्मी। तो ये सोसाइटी है, फ़िलहाल मेरे लिए सोसाइटी है, क्योंकि मैं थोड़ा सोसाइटी वाली चाय पीती हूँ। और क्या है, ये है राई दाल के लिए या फिर पोहे के लिए। पोहे का पैकेट ज़्यादा मैं पोहा कम से कम 1 किलो पोहा मैंने बोली थी। ये पोहा, कोलगेट, इसी के साथ ही साथ नहाने का साबुन, डेटोल। लाइव पे बैठे थे ना? नहीं, डेटोल बोली थी उनको मैंने। ये है सूजी, कभी मीठा रवा बनाने के लिए या फिर कभी उपमा बनाने के लिए ये सूजी, जबकि मुझे पता है घर में बच्चे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है उपमा, उनको हलवा खाएंगे तो बनाने के लिए कभी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ली हूँ। ये है सूखा खोपरा, क्योंकि ये मैंने ली हूँ 3 ही वाटी ली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी मटन मसाला यानी
कभी मटन की ग्रेवी हो या फिश बनाने का हो तो गीला खोपरा जल्दी इमरजेंसी में नहीं होता, इसलिए मैं ये ले ली हूँ। इसी के साथ फिनाइल सनी वाला, वो पहले से चलता ही है घर पोंछने के लिए। और क्या है जादू के पिटारे में, ये है चने की दाल आधा किलो, क्योंकि चने की दाल ज़्यादा खाते नहीं हम लोग, बहुत कम चने की दाल खाते हैं। ऑयल, ये क्या था पता नहीं क्या है, आई थिंक सेंगदाना, हाँ सेंगदाना, बहुत कम सेंगदाना, क्योंकि सेंगदाना रखे रखे भी है ना, सेंगदाने पर है ना वो बुझ बुझ जैसा होता है ना, वो आ जाता है, तो सेंगदाना थोड़ा सा ही। यार इसी के साथ कांदे आई थिंक सो 2 या 3 किलो कांदे बोला था मैंने उनको। केचप ज़्यादा है क्योंकि रात में भूख लगती है। और ये रहा सुहाना मसाला, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि थोड़ा कभी मसाला यानी वो कांदा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टमाटर नहीं डालना है ना, तो इसमें थोड़ा पानी घोल दे देती हूँ। देखिए मैं ये बहुत मंगाती हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। सिर्फ आपको क्या करना है, गरम तेल करना है और इसकी गाढ़ी ग्रेवी बनाना है, यानी पानी ऐड करके, और दाल की एकदम मस्त चिकन बनता है इसका। तो ये सुहाना मसाला, ऑयल सर पे लगाने के लिए, नमक का पैकेट 1 ही किलो नमक का पैकेट मंगाई, क्योंकि ये नमक का पैकेट 2 महीना 3 महीना अच्छा खासा चल जाता है, 1 किलो का सिर्फ। और ये साथ में मैंने ली हूँ कोलम चावल, कभी चिकन का पुलाव खाने का दिल करा, या फिर कभी अब्बा को लग रहा है कि चलो आज कुछ बनाओ अच्छी चीज़, तो पुलाव के साथ कभी बिरयानी का भी दिल करा, तो थोड़ा सा ये 2 किलो ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। ये है जीरा, इसी के साथ शक्कर ली हूँ 3 किलो शक्कर। और इसी के साथ शेजवान चटनी का उन्होंने मुझे बॉटल दिया है डायरेक्ट, जबकि मैंने उनको बॉटल नहीं कहा था। ठीक है, मैं बाद में बोल दूंगी, लेकिन ठीक है भी टेम्पररी। तो ये शेजवान चटनी है, कभी खाने का दिल करा तो। और ये है तुअर की दाल, जिसे कहते हैं अरहर की दाल। दाल की क्वांटिटी आपको बहुत कम मिलेंगी मेरे घर में, क्योंकि मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। ये है मसूर की दाल, ये भी थोड़ी ही लिए 1 किलो। और लास्ट है चना, बारीक चना। और ये क्या है, जैम है क्या? अच्छा जैम है इन लोगों के लिए, जैम। कभी ब्रेड के साथ खाने का दिल करा, मम्मी भूख लगी है। और ये है पीली मूंग की दाल। ठीक है, ओके फाइन। तेल का पैकेट बाद में भर लेना। तो हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, ये काबुली चना, सॉरी मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये है काबुली चना। तो आपको मैं बता देती हूँ, अभी आप देख लेना अच्छी तरह से क्या क्या सामान है। बटाटा नहीं दिया शायद, ये देखो ना, कांदे के नीचे ही बटाटे। अच्छा, कांदे के अंदर ही बटाटे ऐड किए। अच्छा ठीक है, मेरा बेटा मुझे गाइड कर रहा है। तो आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वांटिटी दाल की दिख रही है ना, वो मैंने ही कम करवाई हूँ, क्योंकि 1-1 किलो ही मंगाई हूँ। अगर मैं ज़्यादा मंगवाती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ, इस घर में दाल बिल्कुल हम लोग खाते नहीं है। मुश्किल से हफ्ते में 2 बार दाल होती पका के, यानी 1 महीने में 6 बार या 7 बार, बस। इससे ज़्यादा दाल मेरे घर में नहीं बनती है। वो भी क्यों? क्योंकि अम्मी लाते हैं कभी सब्ज़ी, तो कभी हम लोग सोचते हैं कि चलो दाल चावल बना लिए, चावल के साथ सब्ज़ी। और दूसरी चीज़ है, चावल के साथ सब्ज़ी भी होती है ना, तो फिर हम लोग सोचते हैं चलो सब्ज़ी हो गई, या फिर कभी चिकन बना लो, कभी मटन बना लो, कभी फ़िश फ्राई। अम्मी को तो डेली फ़िश चाहिए इस घर में, अम्मी बिल्कुल खाते नहीं है। तो ये रही मेरी एक मिडिल क्लास की ग्रोसरीज। तो ज़रूर बताना है, और कोई चीज़ की कमी रहेंगी तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स करना कि आपके पास ये ग्रोसरीज, इसमें से क्या क्या कमी है। 1 पैकेट तेल का मैंने निकाल दी उसमें से, यूज़ करने के लिए भी थोड़ी देर पहले, तो मैंने 3 पैकेट लिए हैं। तो आपको मेरी ग्रोसरीज कैसी लगी ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी ज़रूर दबाना। मेरी फैमिली आप लोग हो, तो मैं आपसे सब चीज़ शेयर कर रही हूँ चीज़ों को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट ज़रूर करना मेरी ग्रोसरीज देखने के बाद। और कुछ चीज़ें कमी रहेंगी तो आप लोग भी कमेंट से बताना कि आप लोगों के यहाँ पर जो आप ग्रोसरीज भराते हो, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें कौन सी इसमें से कम है, तो ज़रूर बताना मुझे।
तो चलो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने फैमिलियों का ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।